जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन विथ एन साइड्स आर इन 80 with common difference 6 degree. If the largest interior angle of the polygon is 219 degree, then n is equal to, यानी पॉलीगॉन की साइड्स निकालनी है। अगर n साइड्स है तो n कितनी है ना। उसके लिए देखो क्या क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और इंटर एंगल्स जो हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है वो दिया है। देखो दो चीजें हैं इसमें, किसी भी पॉलिनोमियल में एक चीज याद रखो, जो उसका सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके पॉलिन, ये कितना होता है, ये होता है n माइनस टू 180 डिग्री, है ना। आप देखो किसी भी, मान लीजिए ट्रेंगल है आपका, ट्रेंगल में कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है ना, और टोटल अगर एंगल देखा जाए तो कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहीं से आप इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो कि थ्री साइड है तो n की जगह थ्री रखूंगा, थ्री माइनस टू इंटू 180, 180 आएगा ना ये। तो यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये फार्मूले को। इसी तरह से मान लीजिए कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसकी टोटल एंगल का सम कितना होगा 360, साइड कितनी है 4 है, यानी अगर इस फार्मूले में होगा 4 माइनस टू इंटू 180 तो कितना आ जाएगा ये, है ना 2 इंटू 180 यानी 360 आ रहा है ना। तो 360 को ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन, तो मैं बता रहा हूँ याद करके रखना है, वैसे भी याद रख सकते हो, है ना। बट जनरली आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, एक तो ये चीज मिल जाती है हमको इससे। दूसरा होता है लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, लार्जेस्ट मतलब जो लार्जेस्ट मतलब काय में एपी में है ना, यानी A1 A2 ऐसे रहा होगा, तो लास्ट में क्या रहा होगा AN रहा होगा, है ना। इंटीरियर एंगल्स काय में है एपी में है, फर्स्ट इंटीरियर एंगल A1 है, A2 इस तरह से AN। तो कहने बोला AN हमको दिया है, लार्जेस्ट दिया है, AN दिया है 219 डिग्री ये दिया है, और कॉमन डिफरेंस डी दिया है 6 डिग्री। तो अगर ए एन निकालना चाहेंगे तो ए एन क्या होगा इस फार्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म को हमको ए वन को ए मान लेते हैं, है ना। एन तो हमें साइड पता है नहीं है, अभी निकालनी है। डी हमें पता है 6 डिग्री, है ना। और ए एन कितना दिया है 219 ये दिया है। तो यहाँ से एक चीज निकल जाती है 219 इज इक्वल टू ए प्लस 6n माइनस 6। तो a प्लस 6n जो है ये निकल आता है 219 के साथ 6 ऐड होगा, है ना, 9 और 6 15, है ना। तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन पे ये मिली। अब एक इक्वेशन हम अपने इसको यूज करेंगे, इस वाले को, सम है ना, ये सम ऑफ इंटीग्रल एस इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है फार्मूला। तो एस कितना है, सम ऑफ पूरे एंगल में कितना है ये है एन माइनस टू, यानी एन माइनस टू इंटू 180 है ये हम बोल रहे हैं। यहाँ पर एन अपॉन टू लिख लो, ए हमको पता नहीं है, एन भी नहीं पता, लेकिन डी तो पता है ये 6। इसको अब थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, एन माइनस टू 180, यहाँ पर एन अपॉन टू है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा ये, है ना। अब इस टू को थोड़ा यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 360, 360 इसके अंदर चला जाएगा तो 360n हो जाएगा ये, और 362 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और इस एन को यहाँ ले लेता हूँ 2an हो जाएगा प्लस 6n² हो जाएगा माइनस 6n हो जाएगा, है ना। अब सबको एक तरफ ले आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6n² प्लस 2an, और देखो ये माइनस 6n है और ये भी इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 366n, है ना। और ये बचेगा कितना प्लस, प्लस 720 इक्वल टू 0, ऐसी बन जाएगी इक्वेशन, है ना। अब यहाँ से देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं 225 माइनस 6n, तो यहाँ पर ए को हटाने के लिए हम क्या, हमें तो एन चाहिए ना,
एन स्क्वायर प्लस 2 एन ए की जगह रख देते हैं 225 माइनस 6n, यह -366n प्लस 720 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करना है इसको बेसिकली। देखते हैं अब ये क्या आ जाएगा, 6n स्क्वायर 2 टाइम्स 225 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा ये तो, है ना। और n साथ में है 12 हो जाएगा, 12n स्क्वायर हो जाएगा ये, तो -366n है ये प्लस 720 इक्वल टू 0। अब 6n स्क्वायर में 12n स्क्वायर गया -6n स्क्वायर आएगा, है ना। 450n में से 366 को माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, और 84 आ जाएगा, 84n और प्लस 720 0। अब ये पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है, ये -n स्क्वायर आ गया, है ना। ये हो रहा है 14 6 84, है ना। और इसमें कितना आ रहा है, 6 1 6 6 2 20, यानी इसको देखा जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 9 स्क्वायर माइनस 14n माइनस 120 0। अब इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। 120 के फ्रैक्शन ऐसे जो 14 की है, 120 को 6 से कर दो, 6 को 12, 20 में से 6 किया 14, यानी आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 6n माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले गया तो n माइनस 20 आ गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया, 6 कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ पर n माइनस 20 आ जाएगा, फिर अगेन n माइनस 20 कॉमन आ गया, और एक आ गया n प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया, n की वैल्यू एक आ गई 20, एक आ गई 6, तो n की वैल्यू आ गई 20, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -6, तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो माइनस में तो होंगे नहीं ना साइड्स, तो n इक्वल टू 20 जो है राइट आंसर होगा। साइड बतानी है ना खुल के, तो साइड तो निगेटिव होगी, तो n 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या देगा 20 आंसर। ओके, अब तो ये कंडीशन याद रखिए आपको, सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स n - 2 into 180। ओके।